डियर एक्स, मैं यहाँ ठीक से हूँ, बाकी सब कुछ भी ठीक से है। तुम कैसी हो? बाकी सब कैसा है? बाकी सब में कितना कुछ समा जाता है ना, मौसम, तबीयत, नुक्कड़, शहर, घर वाले, पति, ससुराल, सब कुछ। उम्मीद तो यही है कि शादी के बाद बदल गई होगी। नहीं, शादी से कुछ नहीं बदलता, घर बदलता है ना। शादी के बाद घर बदलता है ना, इसलिए बदलना पड़ता है। नहीं, घबराओ मत, तुम्हारी याद में पागल नहीं हुआ जा रहा मैं। दारू पहले जितनी ही पीता हूँ। एक लड़की से दोस्ती भी कर ली है। उसकी शक्ल तुमसे नहीं मिलती, उसका कुछ भी तुमसे नहीं मिलता, लेकिन उसकी हर एक बात तुम्हारी याद दिलाती है। उसको मेरी डायरी बहुत पसंद है, वही तुम्हारी वाली डायरी जिसमें केवल तुम्हारे लिए कविता लिखता था। उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो कहती है कि डायरी के बचे हुए पन्नों पर मैं उसके लिए कविता लिख दूँ, लेकिन कविता है अब लिखी ही नहीं जाती। मैं तुम्हारे लिए फूल, पत्ती, चांद, सितारे वाली न जाने कितनी टुच्ची कविताएं लिखी होंगी। कविताएं जो गुलजार की कविताओं जैसी मल्टी लेयर्ड भी नहीं थीं। कविताएं जो सही में टुच्ची थीं, जिनका केवल और केवल एक मतलब था, प्यार। तुम्हारे जाने के बाद छोटी सी खुशी भी अब बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारी डायरी बहुत दिनों से अलमारी में सुलग रही थी। कभी गलती से डायरी को पलट लेता था तो पूरा शरीर छिल जाता था। नए साल पर पुरानी डायरी जला दी है। डायरी में सबसे ज़्यादा देर में वो फ़ोटो जला जो तुमने शादी तय होने के बाद जला देने के लिए कहा था। डायरी में बंद कुछ साल, कुछ रत जगह, कुछ शामें, सब कुछ जल गया। डायरी की राख को फेंकने के चक्कर में हाथ में फफोले पड़ गए। अब चाहकर भी मैं कविताएं नहीं लिख पाता। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं कहानियाँ अच्छी लिखने लगा हूँ। सच बताऊँ, मुझे नहीं चाहिए अच्छी कहानियाँ वहानियाँ। मुझे बस अपनी फूल, पत्ती, चांद, सितारे वाली वो 2 कौड़ी की टुच्ची सी कविताएं वापस चाहिए। डायरी के साथ जली हुई कुछ शामों की राख तुम्हें भिजवा रहा हूँ। थोड़ी सी राख अपनी जीभ पर रख कर पानी पी लेना, शायद कुछ आराम मिले। बाकी सब कुछ वैसे ही है। तुम अपना कहो, बाकी सब कैसा है? इस बार होली पे मायके आओगे?